हेलो फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 2021 को आज तक चैनल के मशहूर एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया था। रोहित को कोविड इन्फेक्शन था और वो इससे जूझ रहे थे। इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आया और डॉक्टरों ने तमाम कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जिस समय रोहित की तबीयत बिगड़ी, उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। रोहित एक बहुत ही टैलेंटेड एंकर थे। उन्होंने अपने करीबन 1.5 दशक के करियर में ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। उसके बाद उन्होंने ईटीवी में काम किया। वहाँ से वो सहारा ग्रुप में गए, वहाँ पे उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने जी न्यूज़ में काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया और फिर आज तक में वो पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे। वो तेज़ तर्रार एंकरों में जाने जाते थे। उनका एक शो दंगल भी आता था। रोहित ने टीवी एंकरिंग में काफ़ी नाम हासिल किया और यही वजह है कि जब अचानक से उनकी डेथ की खबर आई तो लोग चौंक से गए। लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर इतने कम एज का इतना टैलेंटेड और इतना एनर्जेटिक रहने वाला रोहित कैसे उसकी डेथ हो सकती है। हालांकि वो वक्त ऐसा था जब इंडिया में कोरोना अपने पीक पर था और रोहित का जाना सबको अखड़ गया। दोस्तों, रोहित जो थे वो मेरे सीनियर थे। हालांकि मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन ईटीवी में जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त वो ईटीवी को छोड़ चुके थे और मैं जानता था कि रोहित यहाँ काम कर रहे हैं। और एक बार मैं जब जी न्यूज़ गया था तब वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो खैर, ये तो मेरी पर्सनल यादें हैं जो रोहित की है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग सा बताने जा रहा हूँ और टॉपिक है पामिस्ट्री से जुड़ा हुआ, हस्तरेखा शास्त्र से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ 41 साल की उम्र में रोहित की मौत हो गई कोरोना से और हार्ट अटैक से। लेकिन अगर रोहित के पाम्स की, उनके हाथों की लकीरों की, उनकी रेखाओं की अगर स्टडी की जाए तो ये बात साफ दिखती है कि रोहित के दोनों ही हाथों में उनकी लाइफलाइन अच्छी थी। मतलब अचानक से रोहित की डेथ हुई, उन्हें हार्ट अटैक आई। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि अगर अचानक से कोई घटना होती है, जैसे एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाना या कोविड की वजह से अभी पिछले 2 सालों में लोगों की डेथ हुई है, तो फिर पामिस्ट्री वहाँ पे पूरी तरह से फेल हो जाती है। आप खुद ही इन चित्रों में देख सकते हैं कितनी अच्छी रोहित की लाइफलाइन है, उनके राइट हैंड में भी और उनके लेफ्ट हैंड में भी। कुछ सालों पहले रोहित ने जब टेड टॉक्स किया था, उनका ये फुटेज मुझे यूट्यूब से मिला और उसमें से कुछ खास फुटेज बहुत ध्यान से देखने के बाद मैंने निकाले, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें रोहित के दोनों हाथों की रेखाएं बहुत ही स्पष्ट दिखती हैं। उसमें रोहित के लाइफ लाइन यानी कि उनकी जीवन रेखा स्पष्ट दिखती है, बहुत मजबूत दिखती है। और ऐसे में एक बार फिर ये सवाल आ जाता है कि क्या पामिस्ट्री को पूरी तरह से सही माना जाए या फिर ऐसा कहा जाए कि पामिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इन बातों को समझें कि इम्पॉर्टेंट फैसले जो लाइफ के लेने हैं आपको अपने बारे में, वो कभी भी पामिस्ट्री के आधार पर, हस्तरेखा शास्त्र के आधार पर न लें। खासतौर पे आपकी आयु से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी है, कोई बात है, तो वो पामिस्ट्री के आधार पर आप न लें। रोहित आज हमारे बीच नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।